तो भाजपा अब वैसी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलिए उधर से निकलते हैं तो एकदम लाख। इसको 3 नाम हमने दिया, भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जुगाड़ पार्टी। 909 करोड़ का कार्यालय दिल्ली में कहाँ से बना, रुपया कहाँ से आवा था? 1 नंबर 1 का झूठा देश का प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर का झूठा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर दिया 4 साल के अंदर। झूठा चिल्लाते हैं, ये कुछ नहीं किए हैं, बस खाली इन्होंने की एक अच्छी कला हो कि अगर जनता गरीबी महंगाई से जूझत हो, एक के सगुफा छोड़ दी हैं। आयुष तिवारी। उत्तर प्रदेश में जब 6 महीने विधानसभा चुनाव के बचे हैं तो ऐसे में सभी दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में भाजपा के साथ पिछले चुनावों में गठबंधन में रहे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनके बाद में बगावत के सुर हो गए और इन्होंने अपने समाज की लड़ाई के लिए कैबिनेट मिनिस्टर का पद ठोकर मार दी। अब एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर की ओर आशा भरी निगाहों से देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोग मान मनोबल के लिए आ रहे हैं कि शायद ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। आज एक बार फिर से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के माध्यम से हमारे साथ वो जुड़ेंगे। सर, बड़ा स्वागत और अभिनंदन आपका। थैंक यू। राजभर जी, क्या कयास चल रहे हैं? जाने का विचार है या फिर साफ बिल्कुल मन बना लिया है कि अब नहीं? देखिए, बीजेपी डूबती हुई नैया, जिसको मरना है उस पे सवार हो। ओम प्रकाश राजभर उस नैया पर तो सवार नहीं होने वाले हैं, इस नाते कि जिस केशव मौर्य के नाम पर 2017 में ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जी को साथ लेकर के कि पिछड़े वर्ग का सीएम होगा, पिछड़ा वर्ग झूम के बीजेपी को वोट दिया। उत्तराखंड से ला करके इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। 325 एमएलए जीत के आए, उसमें एक को लायक नहीं थे। तो ये डूबती हुई नैया है, इंतजार कर रहा है पिछड़ा। अभी बादा में कृषि विभाग में भर्ती हुई है 13, 11 ठाकुर की नियुक्ति हो गई। क्या ये जातिवाद नहीं है? क्या ये पिछड़े समाज के बैठे हुए वहाँ गुलाम लोग, लोडर लोग, इनको ये नहीं दिखाई देता है कि पिछड़ों का हिस्सा लूटा जा रहा है? 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का योगी जी ने लूट लिया। क्या ये पिछड़े समाज के गुलाम लोग, लोडर लोग जो वहाँ बैठे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है? 68,500 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, उसके साथ साथ पिछड़ों के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के सवाल पे बजट सरकार के पास नहीं है, वोट लेने के लिए है। अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा नहीं है, वेंटिलेटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और तो और अस्पताल। अच्छा, विधायक खरीदने के लिए? विधायक के लिए पैसा है। विधायक खरीदने के लिए तो 50-50 करोड़ रुपया ही इनके पास है। लेकिन चूंकि अस्पताल बनेगा तो उसमें गरीब भी जाएगा, अमीर भी जाएगा। दवाई फ्री में होगी तो गरीब को भी मिलेगा, अमीर को भी मिलेगा जो वहाँ जाएगा। ऑक्सीजन वहाँ अगर उपलब्ध रहेगा तो जो भी बीमार जाएगा, ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको मिलेगा। लेकिन विधायक तो बीजेपी को चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो इस नाते जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उन लोगों ने देख लिया कि इस सरकार में गुमराह करके हम लोगों को वोट ले लिया है। जब हिस्सा देने की बात आती है, 1700 थाने हिस्सेदारी नहीं, 826 ब्लॉक हिस्सेदारी नहीं, 75 जिले, 18 कमिश्नरी हिस्सेदारी नहीं। तो आज ये किस मुंह से सरकार बनाने की बात करते हैं? अभी मैंने एक बयान देखा था, अभी कल मैं देख रहा था, बीजेपी दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रही है। ठीक है, ये दगे हुए कारतूस कांग्रेस के एक नेता बड़े भाई जितेंद्र प्रसाद जी हैं, शायद नाम उनका है, जितिन प्रसाद। पहले तो हम सोचते थे कि शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन जब ये भाजपा में गए तब हम जाने हैं कि ब्राह्मण हैं। अच्छा, पहले हम नहीं जानते थे इनको। तो इन्होंने एक बयान दिया, उनका बयान में पढ़ रहा था, तमाम कई उनके प्रेस वार्ता के, कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, निर्दोष 17-17 साल के बच्चों का इनकाउंटर बीजेपी करा रही है। कई जगह इन्होंने बाय नेम
लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ, आगरा में हुआ, अलीगढ़ में हुआ, गिना रहे हैं हाल ही। अब ये कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में चले गए। तो भाजपा अब वैसी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलिए उधर से निकलते हैं तो एकदम लाख लाख देते हैं। अब वो क्या बयान देंगे कि नहीं भाजपा अब ब्राह्मणों का इनकाउंटर नहीं करा रही थी, केकर करावत रहा। अब बयान दे, हिम्मत है अगर जितिन प्रसाद को तो इस पे वो बयान दे। हम आपके माध्यम से चुनौती देता हूं उनको, हिम्मत है जो बयान दिए हो आप उस बयान पर अडिग हो कि पीछे हट गए तो दगे हुए कारतूस हो। सीधी सी बात है। सबका साथ सबका विकास का उनका नारा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है तो सहयोगी दल थे, पहले तो कभी नहीं सुनी। अब जो चुनाव के 6 महीने बचे हैं तो चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हो या संजय निषाद हो, तो इन सब लोग इनके पास जा रहे हैं मान मनौती के लिए। ओम प्रकाश राजभर का ऐसा क्या रहा, क्या नाराजगी के मसले रहे जो उनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा और आज साथ नहीं जा रहे हैं? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर 200 मीटर सड़क खुद अपनी न बनवा सके, अपनी विधानसभा में अगर सरकारी चक्रोड़ जो नक्शे में दर्ज है वो काश्तकार काट लिया हो उसको न नपवा सके, इससे बड़ा कमजोर मिनिस्टर क्या हो सकता है? जिसकी बात दरोगा न सुने, थाने पर जाकर के फरियादी की तरफ मंत्री लाइन लगावे अपनी दरखास्त लेके, जो मिनिस्टर जाकर के थाने पर जा खड़ा हो और दरोगा कुर्सी पर बैठा रहे। मतलब ये एक सरकार का पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है, मतलब इतनी औकात थी। मैं मिनिस्टर था उस समय, मिनिस्टर की हैसियत की बात बता रहा हूँ। रसड़ा कोतवाली में जाके लाइन में खड़ा हुआ फरियाद लेके, ये कुवत हमारी थी, इसी नाते साथ रहे। यहाँ गुलाम लोग, जो गुलाम लोग हैं, गुलामी स्वीकार करते हैं, वही यहाँ रह सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसा व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। 2 साल हमने रहा, हम क्यों रहे? हम तुरंत छोड़ देते। इन्होंने वादा किया था एक सामाजिक न्याय समिति पिछड़े समाज के ऊपर उठाने के लिए। माननीय राजनाथ सिंह ने जो आरक्षण व्यवस्था बनी उसमें कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो उसको बांट करके 3 भागों में कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आई। तो हमने जब समझौता हुआ, अमित शाह से बात हुई वो माथुर से, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं सरकार बनवा दो, 6 महीने बीतते बीतते हम इसको लागू कर देंगे। हम 2 साल इंतजार किए, नहीं किया, और ये कहा कि यादव और पटेल नाराज होगा, हम नहीं लागू करेंगे। तो हमने कहा तो फिर आपने वादा क्यों किया? हमने उनसे कहा था कि देखो उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे गरीब हैं, रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, घरेलू बिजली का बिल आप माफ़ कर दो। वोट लेना था तो कहना माफ़ हो जाएगा। फिर जब हमने कहा कि गरीब ऐसे हैं जो बीमार हो जाते हैं तो रकम बिक जाती है, घर बिक जाता है, आवास बिक जाता है, अपने बच्चे या परिवार का इलाज कराते हैं, ऐसा करो कानून बना दो कि गरीबों का इलाज फ्री में हो। कहाँ सरकार बन जाएगी कर देंगे। ये काम इन लोगों ने नहीं किया। ये तो हमसे बात थी। आप जनता में देखिए, ये भारतीय जुमला पार्टी है। इसको 3 नाम हमने दिया, भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जुगाड़ पार्टी। अब भारतीय झूठ पार्टी का सुनिए, जनता के बीच में कहा महंगाई कम करेंगे, 250 रुपया सरसों का तेल हो गया, मोतिया बिंद भल भजपैयन के, अरहर की दाल 150, पेट्रोल 60 रुपया से 100 रुपया। कहाँ गई स्मृति ईरानी, कहाँ गए राजनाथ सिंह, कहाँ गए बीजेपी के नेता जो धरना दे रहे थे, गैस सिलेंडर और प्याज का माला पहन करके बाजा बजा रहे थे, कहाँ गए? अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को मोतिया बिंद हुआ है, नहीं चले ऑपरेशन करवा दें। महंगाई कम करने के सवाल पे जनता इनके बीच में गई, इनके साथ इनको वोट दे दिया, लेकिन इन्होंने किया क्या? और तो और मजे की बात, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किया। 2 करोड़ देने के बजाय 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। मोदी जी ने कहा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो लोगों ने सोचा कि बहुत ईमानदार नेता है। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले खदान बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब तो सब बेच रहा है। और इन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी तो आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे हैं। नहीं, आप जानकारी रखिए, चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। 2013 में सरकार 14 में बनती है, तो जब सोने की चिड़िया नहीं बना पाए, फेल हो गए, तब इन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनाएंगे। तो विश्व गुरु बनाते बनाते फेल हो गए, तब इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, हम तुम्हारा भला नहीं कर सकते, तुम लोग जहन्नम में जाओ, मर जाओ, हम तुम लोग अपने बूते रहो, हमसे उम्मीद मत करो। ये सिर्फ गुजराती लोग हैं, ये जुमला पार्टी है ना,
एबीपी चैनल पर अमित शाह ने साफ साफ कहा कि जो 15 लाख हम लोगों ने देने का वादा किया था, जुमला था। हमने वोट लेने के लिए इसको बोला था। जुमला पार्टी, जुगाड़ पार्टी। अभी आपको मैं दिखा दूं, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा, उनके बयान हैं। 900 कार्यालय पूरे देश में बन के तैयार हो रहे हैं। 500 कार्यालय अमित शाह जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। 400 कार्यालय 2 साल में मैं बनवा दूंगा। बन रहा है। कहां से पैसा आया, कहां से रुपया आया? देश को लूट रहे हो। 9 करोड़ का कार्यालय दिल्ली में कहां से बना? रुपया कहां से आवत? हम आना किसी हमने ये जो कमजोर लोग है ना समझत रही है, अब समझ में आयल है। इतना तो जनता के सामने कहे थे। न महंगाई कम हुई, न नौजवानों को रोजगार मिला। एक भी डिबेट बीजेपी के लोग 14 से लेके 21 हो गया, 4.5 साल यूपी में सरकार है। एक नंबर 1 का झूठा देश का प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर का झूठा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। अभी बयान दिया है, अभी 3 दिन पहले 1 करोड़ लोगों को मैंने नौकरी दे दिया। ये पता नहीं कहाँ पढ़ले हैं नहीं सब। अच्छा, नौकरी पे आते हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, 22 के चुनाव में बनेगा। SCRT दफ्तर है यहाँ पर लखनऊ में, स्कूल शिक्षा महानिदेशक का 68,000 69,000 जितने भी हैं, मैंने देखा 1,37,000 वाले लगातार मैं उनको कवर कर रहा हूँ, वो डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि योग्य उम्मीदवारों की कमी है, और जबकि वहाँ सारा चयनित अभ्यर्थी बैठा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर रोजगार के मसले पर 2022 में किस तरीके से सरकार को घेरेंगे? देखिए, हम सत्ता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। गलत फहमी में आके जो आज धरने पर बैठे हुए लोग हैं, ये गलत फहमी में आकर के बीजेपी को वोट दे दिए। जो वंचित समाज है वो गलत फहमी में आके वोट दे दिया। जो भी इनको वोट दिया वो गलत फहमी में। इनका जिंदाबाद वही बोलता है, इनका अंधभक्त वही है जो बाप और भाई की कमाई पर ऐश करता है। जो आज दाल खरीद रहा होगा कमा करके, उसको दर्द एहसास हो रहा है। जो सरसों का तेल खरीद रहा है, पेट्रोल भरवा रहा है, जो कमाने वाला व्यक्ति, उसको दर्द है। लेकिन बाप और भाई और माँ की कमाई पर ऐश करने वाले ऐसे लोग ये मोदी का जिंदाबाद जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि माँ बाप भाई कैसे कमा करके हमको कपड़ा दिए हैं, हमको कैसे शाम को रोटी दाल की व्यवस्था हो रही है। तो रोजगार, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, देश को आज़ादी दिलाने वाले तमाम महापुरुषों की सोच थी कि देश आज़ाद होगा, छोटा छोटा प्रदेश होगा, कुटीर उद्योग लगेगा, कच्चा माल सरकार देगी, तैयार माल सरकार खरीदेगी। आज मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, ये सिर्फ चीन का लाइसेंस निरस्त कर दे। जो भारत के उपभोक्ता बाजार में चीन का बना हुआ माल बिक रहा है, सिर्फ उसका लाइसेंस ये निरस्त कर दे, करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा। ये हमारा अपना मानना है, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये कर देंगे तो इनका झंडवा कौन ढोएगा? बेरोजगार रहेगा तब न इनका झंडवा ढोएगा। बेरोजगार रहेगा तब न 500 रुपया दे देंगे, तेल भराओ, हमारा झंडा बांध के घूमो, तो लखनऊ से पहुंचा देगा फैजाबाद तक। इस नाते बेरोजगार बना के रखना चाहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं जनता को कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से कि आपका किसी पार्टी की तरफ झुकाव रहेगा, मतलब समाजवादी पार्टी, या फिर आप भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसमें अपना दल, आपका दल और जो है, तो इनकी क्या रणनीति रहेगी? थोड़ा इस पे 22 के चुनाव के मद्देनजर बताएं। देखिए, ये बहुत काम गिना रहे हैं ना, हम लखनऊ में बैठे हैं, आप भी लखनऊ हैं। एक काम पूरे लखनऊ में बता दें जो योगी जी के कार्यकाल में हुआ हो, एक काम खाली बता दें। हम 10 काम बता दें, अखिलेश का या मायावती का, 10 काम बता दें। आज ही राष्ट्रपति शिलान्यास करके गए हैं उसका, अम्बेडकर उसका, वो कहे ना बनेगा नहीं वो देखिएगा, उसको ओम प्रकाश राजभर बनवाएगा। ये इनके कार्यकाल में नहीं बनना, खाली वोट लेने के लिए हुआ है और कुछ नहीं है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए, ये दलित समाज को गुमराह करने के लिए कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं, हमको ही वोट देना। इस नाते वो राष्ट्रपति महोदय को ले आ रहे हैं। वो देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर बनवाएगा उसको, वहीं ले चलूंगा आपको। 2022 में ये लोग क्या करेंगे? एक काम बता दे लखनऊ में, आज न हुआ है, आज तभी उसका शिलान्यास हुआ है ना, कोई काम तो हुआ नहीं। 2 ईटा रख दिए होंगे और क्या किए होंगे। लेकिन जरा जहां उद्घाटन किए हैं, चलें 10-90 पर देख ले मायावती का काम। चलें, ये एयरपोर्ट गए होंगे, जाके देखिए
मायावती काम दिखता है, चले जाइए गंगा नदी के है गोमती के किनारे रिवर प्लांट, अखिलेश जी का काम है, टनाटन एकदम हरियाली आ गई। आप चलिए आगरा एक्सप्रेसवे पर, यहाँ से बैठिए एकदम टनाटन, जाइए आगरा जहाँ एकदम। एक चीज और, वो कहते हैं जो हमने वर्षों में नहीं किया वो हमने 4 सालों में कर लिया। हाँ सही कह रहे हैं। वो उन्होंने उनका काम गिना दे। देखिए उन्होंने पहला काम किया, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर दिया 4 साल के अंदर, ये 1 नंबर किए हैं। इन्होंने मंदिर मस्जिद के झगड़े में लोगों को बांट दिया, 1 नंबर काम। इन्होंने झूठ बोलने में 1 नंबर किया। भगवान राम के साथ 2 करोड़ की जमीन खरीदी जा रही है भगवान राम के नाम पर, 18 करोड़ में बेची जा रही है। 16 करोड़ रुपया भाजपा ले लिया, 1 नंबर का काम। 20 लाख की जमीन 8 करोड़ में बेच रहे हैं, ले लिया भाजपा। चुनाव के लिए कुल चंदा जुटाओ तुम सब, बेच के जमीन रुपया इन्होंने ले तुम, यह सब काम इनकर हो। और कोनो काम धरातल पे बता दें, शिक्षा पे बता दें, स्वास्थ्य पे बता दें, एक अस्पताल बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बना के तैयार कैले हों, एक अस्पताल बता दें, एक मेडिकल कॉलेज भी बता दें कि बनवले हों। झूठे चिल्लाते हैं ये सब, एक कुछ नहीं किए हैं। बस खाली इन्होंने की एक अच्छी कला हो कि अगर जनता गरीबी महंगाई से जूझत हो, एक के सगुफा छोड़ दी हैं, फिर जनता चिल्लाए लगा तो फिर दूसरा सगुफा लिया के छोड़ दी हैं। यह काम इन्होंने के पल्ले हो। 95 विभाग हो, 95 विभाग में घोटाले पे घोटाला, लूट पे लूट, अधिकारी मनमान, नेता मनमान, सब लूट रहे हैं। यही काम इनका लोगों का हो। आज आपके संदर्भ में एक खबर सुनने में आ रही, आपने ममता को और जो दिल्ली का आम आदमी पार्टी है तो ऐसे के साथ आपका गठबंधन आई है, बोले 100 के करीबन सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। क्या थोड़ा सा स्पष्ट साफ कीजिए इस बारे में। देखिए सीटों के संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है। जो बयान है वो बयान ये है कि वो 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसको लोग मान लिए कि 100 सीट उनको मिल गई। अभी मोर्चे के घटक दलों की बैठक नहीं हुई है। हमारी बात संजय सिंह जो यहाँ के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे हुई है। उन्होंने कहा है कि एक दिन चला जाए केजरीवाल जी से, उनसे बैठ के बातचीत हो जाए। हमारी बात ममता जी की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनसे बात हुई कि हम भी मोर्चे में आना चाहते हैं। उनके भाई अपने नेता से पूछ लो जाओ, तो वो कल के परसों के गए हुए हैं वहाँ। हमारी बात संजय राउत जी से होती है, तो उन्होंने भी इच्छा जताया था कि हम यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने कहा कि लड़िए, तो हम मोर्चा में कर लीजिए। हम कहा ठीक है आ जाइए। तो बातचीत कर रहे हैं, जिस दिन घोषणा हो जाएगी तो फिर हो जाएगा। मोर्चा 403 विधानसभा चुनाव पे लड़ सकता है, या फिर अखिलेश जी के साथ में मोर्चा का या वैसा कुछ? 403 सीट पर चुनाव लड़ेगा, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। अब बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके दिखाऊंगा। जितना ही तोहफा लगा ले आवे लोग, कहाँ चली हैं वोट मांगे। गौवा में किसान डंडा लेके जो होता कि आवत जा, नौजवान जो होता कि आवत जा, गरीब जो रिक्शा चला के दिहाड़ी करके जियत खात रहा, आज वो भुखमरी के कगार पर वो जो होता कि आवत जा। तोरे गेहूं चावल देहले के बाद वो दाल कहाँ से ले आई, मसाला कहाँ से ले आई, तेल कहाँ से ले आई, वो दवाई कहाँ से ले आई, कपड़ा कहाँ से पहरी, एकर बंदोबस्त के करी। वो जो होता चला ही लोग इनका उनका हवा निकाल रही है कुल गाड़ी के। भाजपा के गठबंधन में कहना है ओम प्रकाश राजभर निजी स्वार्थ के लिए या फिर खुद को अलग कर लिए हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं, और हम उन्हीं के साथ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय समिति जिसने बनाई है वही इसको लागू कर सकती है। तो हमारे हिसाब से ओम प्रकाश राजभर का जाना जल्दबाजी है। देखिए पूरे प्रदेश देश में जग जाहिर है, वो अपने बेटे को सपा में गए तो सांसद बना लिए, बीजेपी में गए तो फिर अपने बेटे को बना लिए। अरे उनकी बिरादरी में निषाद में बिंद है, कश्यप है, माझी मजवार है, तुरहा तुरैया है। इनके विषय में वो नहीं सोचते हैं। वोट सबका चाहिए। निषाद एक भी बार आप उनसे इंटरव्यू लीजिए, एक भी बार उनके जबान से अगर बिंद का, कश्यप का, तुरहा तुरैया का, माझी मझवार का नाम आ जाए तो बताइए। एक बात बोलते हैं कि मझवार में हम हैं, हमको उसी में शामिल कर दीजिए।
अरे जब थे तब थे, आज नहीं हो, और धोखा खा जाओगे। 2022 बीत जाएगा चुनाव, लेकिन अनुसूचित जाति का आरक्षण भाजपा आपको नहीं देगी। हमने उनसे डिबेट पे भी कह दिया हूं, मिल के भी कह दिया हूं, नहीं देगी। अब सामाजिक न्याय की बात करने पर आ गए। अगर उन्होंने कहा है तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनके आका जो हमसे कहे हैं, अमित शाह जी, हम लड़के थक के तब आए हैं, अभी लड़ने जा रहे हैं ना, गुरुक दैया तो चुप हो जाइए। एक दिन टीवी पर बोल रहा हूँ, डिप्टी सीएम और आरक्षण के अलावा कोई बात नहीं। अब बोला के योगी भीतर का बोल ले भाई, कहा नहीं सर कोई बात नहीं, हम लोग भाई भाई हैं। अब बाहर आके कह रहे हैं ना ना, हमने तो डिप्टी सीएम की बात ही नहीं किया था, हम तो भरत हैं, राम और भरत की जोड़ी है, हम तो निषाद के वंशज हैं, हम भाजपा के साथ रहेंगे। डिप्टी सीएम भुला के आरक्षण खत्म, घरोक देना तब संजाले तब चिंगुर गेला। अब बोले लोग आप सीएम अपने आप को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम 5 मुख्यमंत्री देंगे, इस पर थोड़ा सा रणनीति स्पष्ट कीजिए भाई, क्या है मसला? देखिए, एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने किया 6 महीने का, कि 6 महीने बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और 6 महीने भारतीय जनता पार्टी का, ये दोनों का समझौता हुआ और सरकार बनी। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम का प्रयोग सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। तो हमने देखा कि समाज की उम्मीदें बढ़ रही हैं, हर जाति के लोग सोच रहे हैं कि हमारा सीएम हो, हमारा डिप्टी सीएम हो। तो हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम लोगों ने तय किया कि सरकार हम लोग बना करके 5 साल 5 मुख्यमंत्री, राजभर होगा, निषाद होगा, पटेल होगा, कुशवाहा होगा, चौहान होगा, मुसलमान होगा, 5 मुख्यमंत्री पहले साल 5 साल में, अब 20 डिप्टी सीएम, हर साल 4 डिप्टी सीएम, 20 हम बनाएंगे। ये फार्मूला हम लोगों ने तय किया है। 2022 के विधान बसपा को आप कहाँ पर देखते हैं? आपने हाथ बढ़ाया क्या बसपा की तरफ से, या मायावती ने कुछ वैसा कहा कि हम लोग, क्योंकि बसपा की स्थिति जिस तरीके से उनके नेता टूटकर उनका साम्राज्य वो सपा में जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक जो वोट बैंक है, दलित कह लीजिए या और कह लीजिए, तो वो छिटक रहा है, तो इसको आज संभालना बड़ी चुनौती वाली बात है। देखिए, ये बसपा का विषय है। आज समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब लोग कह रहे हैं कि छोटी पार्टी से समझौता करेंगे। मतलब बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है, अब छोटी पार्टियों के पास वोट है। तो छोटी पार्टियां तो हमने 10 पार्टियों को इकट्ठा कर रखा है, तो वोट तो हमारे पास है। 100 में अगर छोटी पार्टियां जो 10 इकट्ठा हैं, इनका वोट 65% है। क्षेत्रीय दल, हाँ, क्षेत्रीय दल जो हम लोग हैं, तो हमारा तो 65% है। तो 100 में 65 हमारा है, 35 में भी बंटवारा है, तो हमको क्या दिक्कत है? और रही बात जो सवाल आपने किया कि बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा को छोड़कर जो भी दल हमारे मोर्चे में आना चाहे हमारे विचारों के साथ, स्वागत है, उसका स्वागत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर जो है पूर्वांचल को लेकर बड़ा मुखर रहे, और अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री की शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी, तो एक बयान ये भी सर्कुलेट हो रहा था कि पूर्वांचल बटेगा, बुंदेलखंड बटेगा। तो अगर पूर्वांचल की मांग को लेकर ओम प्रकाश राजभर का क्या नज़रिया है? क्या पूर्वांचल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? थोड़ा सा इस पर मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, पूर्वांचल को बेसिकली लेकर, कि आज पूर्वांचल के पास इतने साधन संसाधन होने के बावजूद भी वो उस तरीके से सक्षम नहीं जैसे होना चाहिए था। इसे 2002 में पार्टी बना करके हमने तय किया था कि प्रदेश को 4 भागों में बांटने का। हम आज 19 साल से इस बात को कह रहे हैं कि सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नारा दिया था, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जब छोटा परिवार सुखी परिवार है तो छोटा प्रदेश सुखी प्रदेश, पूर्वांचल बन जा, मध्यांचल बन जा, बुंदेलखंड बन जा, हरित प्रदेश बन जा, 4 भाग में बांट दीजिए और तभी विकास होगा। बड़ा प्रदेश नहीं संभल पा रहा योगी जी से। हम कह रहे हैं जितने बलात्कारी है सब भाजपा में, जितने गुंडा माफिया हैं सब भाजपा में, जितना लुटेरा है सब भाजपा में। ये ऐसी वॉशिंग मशीन बैठा दिए हैं करलवा में,
इधर से हिलाते हैं और उधर निकालते हैं तो सब एकदम उज्जर उज्जर दिखाई देता कहना तो साफ तौर पे है, या तो गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। नहीं, जैसे मोदी जी ने कहा, मंच पे बोलते थे अब की बार, तो जनता कहती है मोदी सरकार, तो अब दूसर की मोदी जी के तो दूसर की लेनी सुनते नहीं थे बकचोद सब। समझ रहे हैं ना, जो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल गंवार जिसको कहते हैं ना, ये सुनबे नहीं करते थे। मोदी कहते थे अब की बार 100 पार, सरसों का तेल 100 पार, अरहर का दाल 100 पार, नमक 100 पार, पेट्रोल डीजल 100 पार कर दूंगा। और उसके बाद मोदी जी कहते थे मैं देश बिकने नहीं दूंगा। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे मैं देश बचने नहीं दूंगा, तुम लोग वोट दो। वही सही योगी जी है। यानी आपका साफ तौर पे यही कहना, अगर पूर्वांचल बढ़ जाता है तो फिर राज्य का विकास एक अहम लेवल 100%। तो आप हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिन्होंने 2022 के चुनावों पे एक गहन चर्चा हमारे साथ की। और सर का कहना है किसी भी दल के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन संभव नहीं है। सर बड़ा शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने हमें सुना। थैंक यू।